हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी बायोलॉजी यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट है जीव जगत। सबसे पहले जो साइंटिस्ट है अर्नेस्ट मेयर, उनको हम 20वीं सदी के डार्विन भी बोलते हैं। 20वीं सदी के डार्विन अर्नेस्ट मेयर को बोला जाता है। जीव जगत में हम फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। जीव जगत कैसा निराला है, क्या क्या देखेंगे इस चैप्टर में। वो है जीवों के विस्तृत प्रकारों की जो श्रृंखला है वो विस्मयकारी है। असाधारण वासस्थान, चाहे ठंडे पर्वत हों, पर्णपाती वन हो, महासागर हों, मीठा या जलीय झीलें हों, परुस्थल गर्म झरनों में जिनमें जीव रहते हैं वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सर पर दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी सार्के की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आह्वान करती है। पारिस्थितिक विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदायों में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। हम देखेंगे जीव जगत में विविधता। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकती हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन आपके आसपास ही हैं। यदि आप अपने अवलोकन के चित्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्टतः यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेंगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति का प्रतीक है, स्पीसीज का प्रतीक है। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीसीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हमें स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधे तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें, जो शायद इसमें भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रकार को नाम पद्धति कहते हैं। स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों को वर्णन सही हो और हम यह जानते हो कि नाम किस जीव का है और इसे पहचानना कहते हैं। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने प्रतिज्ञात जीवों की वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर ICVN में दिया गया है। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है। प्राणी वर्ग की विधियों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर बनाया है, ICZN। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सकें। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का ना हो। जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के 2 घटक होते हैं, एक वंश नाम तथा जाति संकेत पद। इस प्रणाली को, जिसमें 2 नाम के 2 घटक होते हैं, उसे द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस नीलियस ने सुझाया था। द्विपद नाम पद्धति जो दी थी वो कैरोलस नीलियस साइंटिस्ट ने दी थी। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। 2 शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। आओ आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। आम का वैज्ञानिक नाम होता है मेजिफेरा इंडिका। तब आप यह देख सकते हैं कि नाम कैसे द्विपद है। आप इस नाम में मेजिफेरा जो है वो वंश का नाम है, जबकि इंडिका जो है वो स्पीसीज है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं। जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। जैविक नाम में पहला शब्द जो होता है वो वंश नाम को बताता है, दूसरा शब्द जो होता है वो जाति संकेत पद होता है।
जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद का छोटा अक्षर होना चाहिए। मैजीफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षेप में लिखा जाता है। ठीक है, उदाहरण मैजीफेरा इंडिका। और ये जो कैरोलस नीलियस है वो साइंटिस्ट का नाम है जिसको संक्षेप में लिखा गया है। इसका अर्थ है सबसे पहले स्पीसीज का वर्णन लिनियस ने किया था। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए ऐसी व्यक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों को आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए हम पौधों अथवा प्राणियों और कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीव के ऐसे कुछ गुण आ जाते हैं जिससे उनका उस वर्ग से संबंध होता है। जब आप कुत्तों के विषय में सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क में प्रतिबिंब बनता है। स्पष्ट है, आप कुत्ते को ही देखेंगे, ना कि बिल्ली को। आप अब यदि एल्सेशियन के विषय में सोचते हैं तो हमें पता लगता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लो हमें स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचेंगे जिसके बाहें, कान और शरीर पर बाल होते हैं। इसी प्रकार पौधों में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा। इसलिए ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूँ, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग हैं जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली को टैक्सा कहते हैं। की जो वैज्ञानिक शब्दावली है वो टैक्सा है। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तर पर सभी वर्गों को बता सकता है। टैक्सा क्या है? जो अलग अलग स्तर पर अलग अलग जो वर्ग हैं उनको बता सके। पौधों में भी एक टैक्सा है, गेहूं में भी एक टैक्सा है, इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी टैक्सा हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है? इसलिए प्राणी, स्तनधारी तो कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताता है। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकास, ये प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक हैं और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार हैं। इसलिए विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम हैं जो वर्गीकी के आधार हैं। वर्गीकी कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े और आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसीलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था। काफ़ी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन की शाखा को वर्गीकरण पद्धति सिस्टेमैटिक्स कहते हैं। सिस्टेमैटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा गया है। वर्ग की संवर्ग। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं। इसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूँकि संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है इसलिए इसे वर्ग की संवर्ग कहते हैं और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्राय वर्ग या टैक्सोन कहते हैं। वर्ग की संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपाद होती हैं या टांगे होती हैं। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकारणीय सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया गया है। क्या आप ऐसे किसी जीव के अन्य वर्गों के नाम बता सकते हैं? स्मरण रहे कि वर्ग संवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्गक वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। वर्ग जो होता है वो संवर्ग को बताता है और प्रत्येक पद और जो वर्गक होता है वो एक वर्गीकरण की इकाई को बताता है। ये वर्ग संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, ना कि केवल आकार के समूह। सभी ज्ञात जीवों के वर्ग के अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे
जगत किंगडम, संघ फाइलम अथवा भाग पौधों के लिए वर्ग क्लास, गण ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनस तथा जाति स्पीसीज का विकास हुआ है। इसको हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं आरोही क्रम में। स्पीसीज ने जीनस की फैमिली को ऑर्डर दिया, क्लास में जाने को एंड फाइलम से किंगडम में आने को। आरोही क्रम में है। पौधों तथा प्राणियों दोनों में स्पीसीज सबसे निचले संवर्ग में आती है, सबसे नीचे स्पीसीज आती है, पौधे हो या प्राणी हो। इसके लिए मूलभूत आवश्यकता व्यष्टि के वर्ग का ज्ञान है अथवा वर्ग के गुणों का ज्ञान है। समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में सहायता करते हैं। ये जो सारे वर्ग के अध्ययन से हम सामान्य वर्ग जैसे कि किंगडम, स्पीसीज, संघ, गण, कुल, वर्ग, इन सब से हम जीवों में समानता क्या है और उनमें विभिन्नता क्या है इसको पहचानने के लिए उपयोग करते हैं। सबसे पहले देखेंगे स्पीसीज, जाति। वर्ग के अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीसीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से उनके आकार की विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मैजीफेरा इंडिका आम, सोलेनम ट्यूबिरोसम आलू और पैंथेरा लियो सेर के उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों में इंडिका, ट्यूबिरोसम तथा लियो जो है वो जाति है, संकेत पद है इसलिए। जबकि सबसे पहले जो मैजीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा ये वंश के नाम हैं और यह टैक्सा अथवा संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिनमें आकारिकीय गुण समान हो। उदाहरणार्थ पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसमें टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रेम, मेलांजना भी आते हैं। मानव की जाति सेपियंस है जो होमो वंश में आता है, इसलिए मानव के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। जो पैंथेरा जो जाति संकेत पद है उसमें एक और कौन सी आती है, टिग्रिस। सोलेनम में आती है नाइग्रेम, मेलांजना। मानव का जो जाति है वो है सेपियंस, इसलिए उसका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। अब देखेंगे जीनस, वंश। वंश में संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है। इसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का एक समूह है। उदाहरणार्थ आलू, टमाटर, वैगन, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आती हैं। शेर, पैंथेरा लियो, चीता, पैंथेरा पार्डस तथा पैंथेरा टिग्रिस जिसमें बहुत से गुण हैं वे सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। यह वंश दूसरे वंश फेलिस जिसमें बिल्ली आती है उससे अलग है। देखेंगे कुल। अगला संवर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश जो है वो वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जनन गुण हैं। उदाहरणार्थ पौधों में 3 विभिन्न वंश सोलेनम, पिट्यूनिया और धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश पैंथेरा जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं को फेलिस के साथ फेलिडी कुल में रखते हैं। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखें तो आपको दोनों में कुछ समानताएं, कुछ विभिन्नताएं दिखाई पड़ेंगी। उन्हें क्रम से 2 विभिन्न कुलों कैनिडी और फेलिडी में रखा गया है। शेर, बाघ, चीता को फेलिस में, बिल्ली को कैनिडी, कुत्ते को फेलिडी कुल में रखते हैं। अब देखेंगे गण या ऑर्डर। आपने पहले देखा है कि संवर्ग जैसे स्पीसीज, वंश तथा कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित हैं। प्राय गण तथा अन्य उच्चतर वर्ग की संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण समान और कुछ लक्षण जो होते हैं वो एक समान होते हैं। इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। कुल की अपेक्षा, वंश की अपेक्षा इनमें जो लक्षण है वो आपस में कम मिलते जुलते होते हैं। पादप कुल जैसे कॉनवोल्व्यूलेसी, सोलेनेसी को पॉलीसोनियलस गण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार पुष्पीय लक्षण है, जबकि प्राणी कॉर्निवेरा गण में फेलिडी और कैनिडी कुलों को रखा गया है। अब है वर्ग या क्लास।
इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं, उदाहरण प्राइमेट गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बॉन आते हैं प्राइमेटा में, और कॉर्निवेरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली, कुत्ता आते हैं को मैमलीय वर्ग में रखा गया है। इसके अतिरिक्त मैमलीय वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। संघ फाइलम वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग है जिसमें संघ कहते हैं, संघ का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे कि नोटोकॉर्ड, पृष्ठ रज्जु तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं उसे उच्चतर संवर्ग डिवीजन में रखा गया है। ये और लास्ट है अपना जगत किंगडम। जंतु के वर्गीकी तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है। इसमें एक जिसमें कि उन्हें पौधों से अलग किया जा सके। पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है। अब इसमें हम इन दो वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे, जिसमें स्पीसीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्ग की संवर्गों को आरोही क्रम में दिखाया गया है। ये संवर्ग है। यद्यपि वर्ग की वैज्ञानिकों ने इस पदानुक्रम में उपसंवर्ग भी बताए हैं, जिसमें विभिन्न टैक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान लेने में सुविधा होती है। ये जो आरोही क्रम में पदानुक्रम है वर्ग की संवर्ग का, इसे हम एक ट्रिक से लर्न करेंगे कि जाति या फिर स्पीसीज ने जीनस की फैमिली को ऑर्डर दिया, क्लास में जाने को, एंड फाइलम से किंगडम में आने को। स्पीसीज ने जीनस की फैमिली को ऑर्डर दिया, क्लास में जाने को, फाइलम से किंगडम में आने को। अब ये जो टेबल है इसके हम नाम याद करेंगे। सबसे पहला है मानव का जो सामान्य नाम है मानव, उसका जैविक नाम होता है होमो सेपियंस। होमो जो होता है वो वंश का नाम होता है, और इसका जो कुल है वो है होमोनिडी। फैमिली क्या है? होमोनिडी। इसका जो गण है, ऑर्डर है, वो है प्राइमेट। वर्ग जो है वो है मैमेलिया, क्लास है मैमेलिया, और संघ जो है वो है कॉर्डेटा। जैविक नाम होमोसेपियंस, वंश जो जीनस जो है वो होमो, कुल या फैमिली जो है वो होमोनिडी, ऑर्डर जो है वो प्राइमेट, क्लास जो है वो मैमिलिया, और संघ या फाइलम जो है वो कॉर्डेटा। दूसरा जो है घरेलू मक्खी, सामान्य नाम घरेलू मक्खी, जिसका जैविक नाम होता है मस्का डोमेस्टिका। इसका जो वंश है या जीनस है वो मस्का है। इसकी जो फैमिली है वो म्यूसीडी। इसका जो ऑर्डर है या गण है वो है डिप्टेरा, और इसकी जो क्लास है वो है इंसेक्टा, और इसका जो संघ या फाइलम है वो है ऑर्थोपेडा। नेक्स्ट है आम। इसका वैज्ञानिक नाम, जैविक नाम मैजीफेरा इंडिका, वंश है मैजीफेरा, कुल है एनाकार्डियेसी। इसकी जो ऑर्डर है या गण है वो है सेपेंडेल्स, एंड जो वर्ग है वो डाइकोटिलेडनी, एंड जो संघ है या फाइलम है वो है एंजियोस्पर्मी। लास्ट है गेहूँ। इसका जो वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवियम, वंश है ट्रिटिकम, कुल है पोएसी, फैमिली है पोएसी, और जो इसका ऑर्डर है वो है पोएलस, वर्ग या क्लास है मोनोकोटिलेडनी, और जो फाइलम है वो है एंजियोस्पर्मी। लास्ट है सारांश। हम इसका सारांश भी देखेंगे। जीव जगत में प्रचुर मात्रा में विविधताएं दिखाई पड़ती हैं। असंख्य पादप तथा प्राणियों की पहचान तथा उनका वर्णन किया गया है, परंतु अब भी इनकी बहुत बड़ी संख्या अज्ञात है। जीवों के एक विशाल परिसर को आकार, रंग, आवास, शरीर, क्रियात्मक आकार के लक्षणों के कारण हमें जीवों की व्याख्या करने के लिए एक बाधित होना पड़ता है। जीवों की विविधता, उनकी किस्मों के अध्ययन को सुसाध्य एवं सरल बनाने के लिए जीव वैज्ञानिकों ने कुछ नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिससे जीवों की पहचान, उनका नाम, पद्धति तथा वर्गीकरण संवर्ग को हो सके। ज्ञात की इस शाखा को वर्गीकी का नाम दिया गया है। पादपों तथा प्राणियों के विभिन्न स्पीसीज तथा वर्गीकी अध्ययन जैसे कृषि, वानिकी और हमारे जैव संसाधन में विभिन्नता के सामान्य ज्ञान में लाभदायक सिद्ध हुए। वर्गीकी के मूलभूत आधार जैसे जीवों की पहचान, उनका नामकरण तथा वर्गीकरण विश्वव्यापी रूप से अंतर्राष्ट्रीय कोड के अंतर्गत विकसित किया गया है। समरूपता तथा विभिन्नता को आधार मानकर प्रत्येक जीव को पहचान गया है।
तथा उसे द्विपद नाम दिया गया है। सही वैज्ञानिक तंत्र के अनुसार द्विपद नाम पद्धति जीव वैज्ञानिक नाम जो दो शब्दों में मिलकर बना होता है दिया जा सकता है। जैसे जीव वर्गीकरण तंत्र में अपने स्थान को प्रदर्शित करता है। बहुत से वर्ग होते हैं जिन्हें प्राय वर्ग की संवर्ग अथवा टैक्सा कहते हैं। यह सभी वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। धन्यवाद।